तुम्हें 2 उम्रे के टिकट दिए जाएंगे और 30,000 रुपया दिया जाएगा, तुमने रियाज का कत्ल कर देना। उसका एक साली का हस्बैंड उसका सांडू था, जिसको ये लालच दे के 2 उम्रे के टिकट और 30,000 रुपये का लालच देकर उससे फैर मरवाए। उम्रे के टिकट के लालच में आकर एक शूटर हायर किया जाता है और वो इनके छोटे भाई की जान ले लेता। अब इन पर क्या गुजरी है। और जैसे इसने फैर मारे, हम पहुंच गए थे वहाँ पर वो फैर मारते, उनका एक मिशन था। जैसे उन्होंने फैर मारे वहाँ से फरार हो गए। तुम्हें 2 उम्रे के टिकट दिए जाएंगे और 30,000 रुपया दिया जाएगा, तुमने रियाज का कत्ल कर देना है। ये वकवा हुआ है और बड़े अफसोस की बात है कि वो क्या उम्रा कबूल होगा कि आप 2 उम्रे के टिकट लेके किसी की जान ले लो और उसकी फैमिली पीछे उस पर क्या गुजरे। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े भाई हैं। क्या मामला था, रिश्तेदारी पता लगा कोई शामिल था इस सारे के सारे कार्रवाई में, इस कत्ल में? उसका एक साली का हस्बैंड उसका सांडू था। उसने एक रजिस्ट्री के, जो कि उसके पास थी भी नहीं, उसके तनाज़े पर रंजिश पर आकर किसी ना अपने यार दोस्त से, ना हमारे लिए नामालूम अफराद था वो, जिसको ये लालच दे के 2 उम्रे के टिकट और 30,000 रुपये का लालच देकर उससे फैर मरवाए। और ख़ुद उसका कहना है, और ये खुद मोटरसाइकिल चला रहा था, दोनों ने मिलकर उसे फैर मारे और जाँ भाग कर दिया। बताया कि वो जगह पे मौका पे आ भी नहीं थे, स्पेशल कॉल्स की गई कि रियाज यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, इधर आओ। मैं जब मुझे कॉल भी आई, बल्कि मैं उसके पीछे ही आ रहा था, क्योंकि हमारा सामने उस तरफ ही जी ब्लॉक के ब्लॉक में हमारे घर है, भाई के अब्बू के। मैं अब्बू के घर गया हुआ था। जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने इसे देखा वहाँ पे बूथ बाज़ार में अपने, बल्कि दोनों भाइयों को। एक भाई उससे भी आगे था, उसका बेटा एक मोटरसाइकिल पर थे, ये पीछे थे। और जैसे इसने फैर मारे, हम पहुँच गए थे वहाँ पर वो फैर मारते, उनका एक मिशन था। जैसे उन्होंने फैर मारे वहाँ से फरार हो गए। अब आपके भाई की बीवी थी जो उनकी साली है, और साली का खामद मुलविस है इस सारे केस में। जी। जो साली के अपने खामद के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं कि नहीं बेहतर? बेहतर है, मेरे ख्याल में बेहतर है। तो बहन का क्या मौक़िफ़ है? बहन से, भाभी से बात हुई होगी आपकी? फिलहाल वो तो उस वक्त से चुप है। उन तो कहती हैं कि मैंने अपने बहनोई को जब देखा तो वो तो बेहोश हो चुकी थी। तो दूसरे दिन उनसे बातचीत, उन्होंने फिर हमें बताया कि एक मेरा बनवई था और दूसरा पता नहीं कौन था जिससे उसने फैर मरवाए। अब भाई वैसे करते क्या थे? वो भी आउट ऑफ कंट्री, अपने हमारे अब्बू शारजा होते हैं, उनकी है निराला स्वीट शारजा में। हम लोग अब्बू के पास ही आते जाते, बचपन हमारा सब ज़िंदगी वहाँ ही गुजरी है शारजा में। और अब आकर हम लोग 2 भाई आते जाते थे, अब्बू के बाद दूसरे भाई हमारे अब्बू के साथ ही सेटल है वहाँ पर। आपकी बात हुई अभी तक, दूसरा जो बहनोई है वो भागा हुआ है आपकी भाभी का? हाँ जी, उसने बुरी ज़मानत करवा ली, हमने सुना है। मैं तो इन चीज़ों का ना इल्म है कुछ कानून का या किसी बातों का। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी लाइफ में हमारे ऐसा कुछ हुआ है। सुना है उसने बुरी ज़मानत करवा ली उसके। जब इन्होंने रेड की, उसका एक अब्बू और बनवई पकड़ा गया था इम्तियाज़ का, उसने बुरी ज़मानत करवा कर उन्हें भी निकलवा लिया है। पर हम चाहते हैं जल्द से जल्द पुलिस दोबारा इम्तियाज़ को गिरफ़्तार करे। ये गोलियाँ कितनी लगी थी, कितनी गोलियाँ मारी? आज मेरे भाई को 2 गोलियाँ लगी थी, एक पेट में लगी थी, एक टांग में यहाँ पर लगी थी। और जो यहाँ लान पर लगी थी, टांग की हड्डी भी टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने खुद अपने भाई को नहलाया था और उस वक्त टांग बिल्कुल लग टूटी हुई थी। तो जब मुलाकात हुई, बात, भाई तब होश में था, आपकी बातचीत हुई कोई? होश में था, पर उसने, क्योंकि उससे फैर लगे थे, रात का वक्त था, मैंने उससे कुछ पूछा। वो कहता है, मैंने कहा यार तो आपकी किसी से लड़ाई हो, किसी से बातचीत हो? पर वो कहता है मेरी आज तक किसी से कभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं। पर इसने बड़ा उसे भरोसे में ला कर मारा। उससे 2 कबल पहले मेरा भाई उधर वहाँ पर एक शादी में गया हुआ था, वहाँ उसके साथ उसे कहता है मेरे भाई हो तुम, यार इधर आज मेरे घर में आपका खाना है, ये वो। यानी कि बड़ा भरोसे में कि इसका शक मेरे ऊपर ना आए। बिल्कुल शक जाए ना। हाँ जी। और ये वाकया पिछले 7 से 8 दिन हो गई? जी जी बिल्कुल। ये 1 जनवरी को वाक़या हुआ, रात को 10 बजे। हाँ, ये भी बाइक से वापस ही आए थे? हाँ जी। भाई मेरे उससे 2 दिन पहले अपने नैनसू गांव से शादी से आए थे, पर 2 दिन वो घर से बाहर ही निकले, सर्दी बहुत है, घर में बैठ रहे। उससे 1 दिन कबल पहले मैं ऊपर गया अपने भाई के पास, मैंने कहा खैर है भैया ठीक है? कहता यार बात ठंड भरी है, मैं घर में बैठा हूँ। मैं चलो ठीक है। जो केस का मतलब मेन मुजरिम है वो तो देखिए बुरी ज़मानत लेके। हाँ जी। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि अब जब तक ज़मानत है तब तक हम अरेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल, पुलिस यही कहती है, जब तक बुरी ज़मानत हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। और जो पकड़े होते उसके बाप या उसका बनवई, वो कहते हैं हमें वो भी छोड़ना पड़ा। कितने बच्चे हैं भाई के? भाई के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटियाँ बड़े हैं? जी, मतलब जो इतने नहीं हैं, बच्चे ही हैं अभी। 2 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, बच्चे ही हैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी हैरानगी की बात है।
कि उम्रे के टिकट के लालच में आकर एक शूटर हायर किया जाता है और वो इनके छोटे भाई की जान ले लेता। अब इन पर क्या गुजर रही है, उसकी फैमिली का आगे कौन सहारा होगा, कौन चलाएगा, ये सारी चीज़ें सोचे बगैर इतना बड़ा कदम जिसने जाना था वो तो चले गया, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, लेकिन जो मेन मुजरिम है अब जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक बाकी हकायक जो है सामने नहीं आते। हमें ये दुख अफसोस है यार, तुम भी आखिर इंसान हो, अक्ल है आप में, अगर तुम्हें कोई भी टेंशन सी हम लोगों से आके एक दफ़ा तो शेयर करते कि यार मैं आपके भाई से ये टेंशन है, ये वो उसने रजिस्ट्री का कुछ कह दिया साली के कहने पर मेरे पास है, हालांकि उसके पास है भी नहीं, अब सब बातों का पता चल गया। तो यार इतनी सी छोटी सी बात पर अगर तो आकर तुम हमें कहते हम आपकी सब बातें मानते कि कोई यार ऐसी तो कोई मसले वाली बात नहीं, पर अल्लाह जाने उसके दिमागों में उन लोगों के क्या शैतान आया हुआ था।